हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 4B को स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो की मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही होगी, आपको देखने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि ये जो वीडियो है वो ऑफलाइन रिकॉर्डेड है, यानी आप कह सकते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो आपको दिक्कतें होती थी, बोर्ड क्लियर नहीं होता था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम इश्यूज होते थे। और इसी को मैं आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ ऑफलाइन वीडियोस, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं क्यों हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से जल्दी करिए। बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर करने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग में इस तरह के क्वालिटी ऑफ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे गाइज। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करें। और रही बात वीडियोस की, तो वीडियोस जैसे आता था वैसे ही इस चैनल पे आता रहेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और कह सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज 4B, ठीक है, तो एक्सरसाइज 4B में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है 12। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल जो क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 4B इज़ 12, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, कैसे बनाया जाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, एक चीज़ आप और जानिए कि ग्राफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे कि एक आपको ये साइन दिखता होगा, ठीक है ना, ये साइन दिखता होगा। ये साइन आपने कई जगह पे ग्राफ में देखा होगा कि अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा है तो यहाँ पे, ठीक यहीं पे जो है इस तरीके से ये बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता ये किस चीज़ का साइन है। तो मैं आपको बता दूं, इसको बोला जाता है किंक, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? किंक बोला जाता है, KINK, ठीक है। ये किंक का साइन है गाइज। और किंक का साइन करता क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो किंक का साइन है ना, जो K का साइन है यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि किंक का साइन तब काम आता है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू पे जंप करना होता है, ठीक है। यानी अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू पे जंप करना है तो ये साइन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होता है ओरिजिन अपना 0 होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो 400 से स्टार्टिंग है और इस तरीके से 410, 420 इस तरीके से जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि हमारा 0 से लेकर 400 तक में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 400 से स्टार्ट करोगे। तो 0 से डायरेक्टली अगर 400 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर 410 का गैप ले रहे हो, तो उस जगह पे आपको ये साइन जो कि किंग जिसको आप बोलते हो उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ था, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मेरे को आपको बताना था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ग्राफ आपको डिज़ाइन करना है। भाई मैं आपको एक बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4B का 1 बता देता हूँ। 1 का कौन सा बता दूँ, चलो ठीक है, देख लो 7 देख लो, ठीक है ना। तो 7 में ये बोल रहा है y + 5 = 0। इसका आपको ग्राफ बनाना है। देखिए, इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप y बराबर कितना है वो निकालो। बोलोगे सर y बराबर होगा -5 होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो कि आपका y का वैल्यू तो आ गया। अच्छा, x का वैल्यू आप अगर 0 मानो तो क्या y चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा। अच्छा, 1 मान लो तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। 2 मान लो तो क्या चेंज होगा? यानी किसी भी x के वैल्यू पे y चेंज नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा केस होता है तो आप कह सकते हो कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी जान लें, ठीक है। देखिए, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये होता है x एक्सिस, दिस विल बी y एक्सिस, दिस विल बी x डैश एक्सिस एंड दिस विल बी y डैश, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 नंबरिंग देते हैं, ठीक है, 4 5 एंड 6। अब आप देख रहे हो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अब आप एक चीज़ देखो
कि जो भी ये साइड है ये आपको देखो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर आते हैं तो भी हमें पॉजिटिव दिखता है, ओरिजिन के ऊपर जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिल रहा है वैल्यूज़, राइट साइड जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, लेफ्ट साइड आते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता है, ये आप याद रखिएगा, और बॉटम में जाते हैं तो भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वैसे ठीक इसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ठीक है, तो मैं आपको उसमें जो है बहुत अच्छे से आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बतानी है उस चीज़ में, उस पूरे एक्सरसाइज में, चैप्टर में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको बनाना है y इक्वल्स टू -5। देखो -5 कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि सर नीचे में आएगा, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये y डैश है -4 और फिर ये -5। अच्छा -5 यानी ये है x का वैल्यू 0 हो तो ये होगा। अच्छा -5 x का वैल्यू 1, -5 x का वैल्यू 2, -5 x का वैल्यू 3, यानी आप देख रहे हो कि ये पॉइंट जो है ना इधर भी एक्सटेंड कर सकता है और उधर भी एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि यहाँ पे जो अब लाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो लाइन बनेगा ना y इक्वल्स टू -5 का, ये जो लाइन बना है ना y इक्वल्स टू -5 का, ये एक ऐसा लाइन है जो किसके पैरेलल है, बोलोगे सर x एक्सिस के पैरेलल है। तो वही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए x बराबर a का आपको ग्राफ बनाना है तो याद रखिएगा कि वो हमेशा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर आपको x बराबर a का ग्राफ बनाना है, यानी मान लीजिए x बराबर 4 का ग्राफ बनाना है, तो भाई ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो लाइन होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए y बराबर a का आपको ग्राफ बनाना है, सो दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नोट करके एकदम रखिएगा, ठीक है। और अब आप कहोगे कि सर x बराबर 0 का ग्राफ, x बराबर 0 का ग्राफ बताइए, तो 0 कहने का मतलब यही हो गया ना, 0 ये हो गया। अब y का वैल्यू को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है, यानी आप बोलोगे सर x बराबर 0 का ग्राफ होता है y एक्सिस। एकदम ऐसे याद रखना है कि x बराबर अगर 0 है तो उसका ग्राफ जो है वो y एक्सिस होगा, और अगर y बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि उसका ग्राफ जो है वो भाई x एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, और ठीक है ना। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका अपने को ग्राफ डिज़ाइन करना है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ, आप अपने ग्राफ को यूज़ करके ये बताएं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, व्हेन वन फर्स्ट में बोल रहा है x बराबर 2 और सेकेंड में बोल रहा है यहाँ पे x बराबर -2। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए आपसे ये पूछ रहा है गाइस कि अगर मान लीजिए कि y बराबर 3x है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहला काम। दूसरा काम ये कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो उस ग्राफ को यूज़ करके आपको ये फाइंड करना है कि अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्राफ कभी भी आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं बेसिकली इस तरीके से x, y, यानी कि आप देख रहे हो कि एक कोऑर्डिनेट में एक x होता है, शुरुआत वाला x होता है, बाद वाला y होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ यानी लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3x, मान लेते हैं, ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, मान लिया जाए, ठीक है। और इस मेथड को, जिस मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं ना, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कहने का मतलब है आपको मानना है और x का वैल्यू मानना है और y का वैल्यू उससे रिजल्ट में आएगा, उसको x को जैसे ही आप मानिएगा y का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ लेट x बराबर 0, तो देन y इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मान लिया जाए कि x बराबर 1, तो आप कहोगे देन y बराबर 3, और अगर मान लिया जाए x बराबर 2 तो रिजल्ट आएगा भाई y बराबर 6, ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखो, अच्छा एक चीज़ देखो,
यहाँ पे तो 2 का तो निकालना था ना, हम लोगों ने 2 वाला मान लिया, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको स्किप करते ताकि अपने को ये वैल्यू निकालना है तो इसको नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि मान लिए तो पहले अपने को आंसर पता चल गया कि y कितना आएगा। तो एक काम किया जाए, मान लेते हैं x बराबर -1, तो देन y बराबर आएगा -3, ठीक है, ये तो कर सकते थे। इंटीजर वैल्यू मान सकते हैं, फ्रैक्शंस नहीं मान सकते, याद रखिएगा, और फ्रैक्शन में कभी आंसर नहीं लाइएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, देखो इस तरीके से आप कर लो। सबसे पहले दैट विल बी ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y, x डैश y डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इधर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला है 0 0। अच्छा, जब भी आप इसको इस तरीके से निकालो तो आप इसको ना एक बॉक्स में डाल दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको वैल्यूज़ ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कम टाइम होता है और आपको जल्दी में आंसर देना होता है, ठीक है। आप इधर लिख दो x और y, इधर लिखो भाई, पहला 0 माना था, फिर 1, फिर -1, आंसर आया था 0 3 और -3। तो पहला कोऑर्डिनेट ये, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तीसरा कोऑर्डिनेट ये, ऐसे करके, ठीक है। आप नेमिंग भी कर सकते हो ABC इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो, पहला तो 0 0 है, तो कहोगे सर पहला तो यही है, पहला तो यही है, A यही है 0, 0। दूसरा कह रहा है 1, 3, 1 x में 1 यहाँ है और y में 3 कहाँ है भाई, तो कहोगे सर 1, 3 ये आ रहा है ना, ये आ रहा है भाई B 1, 3। फिर आप देख रहे हो -1, -3, तो x में -1 यहाँ और -3 यहाँ, तो अब आप देख रहे हो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये C हो गया -1, -3। अब आपको करना क्या है, अब आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे, बन गया आपका, ठीक है, आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है y का वैल्यू x बराबर 2 है। तो देखो x बराबर 2 है तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जैसे ही इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, यहाँ मान लो 5 और यहाँ मान लो 6, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई कहाँ आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि सर x बराबर 2 पे y जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग द ग्राफ, ये वाला। तो कहोगे कि when x बराबर 2 देन y बराबर 6, ठीक है। और दूसरा कह रहा है when x बराबर -2, तो ये -2 पे अगर नीचे जाएंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको -6 मिलने वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे कि therefore when x बराबर -2 देन y बराबर -6, ठीक है, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे आपका जो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में, तो आप एक चीज़ जानिए कि 3 और 4 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया है, ना कि 3, क्योंकि 4 समझ लोगे तो 3 आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, 2x - 3y बराबर 5, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइएगा ग्राफ बनाने के बाद, ठीक है, आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equals to 4 and also you have to find the value of x when y equals to 3। तो आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। देखिए शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था उसका तो इक्वेशन बहुत सिंपल था, y बराबर 3x, बहुत सिंपल सा इक्वेशन था। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सब सॉल्यूशन करते हैं। इसका लिखा हुआ है 2x - 3y = 5, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ समझना है कि जब भी आप वैल्यू पुट करोगे, यानी अगर एक में वैल्यूज़ डालो और दूसरे का वैल्यूज़ आएगा, वो काम करने से पहले आपको एक काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x और यहाँ पे दिख रहा है 3y, किसी एक को याद रखिएगा, किसी एक को आपको इक्वल टू के एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देना है, ठीक है, किसी एक को। उसके बाद x को आप अगर रख रहे हो तो सिर्फ x ही रहे, मतलब इसके साथ जो 2 है वो भी ना रहे, उसको भी दूसरे साइड भेजना है। और अगर आप y को रख रहे हो तो y ही रहे, ठीक है, 3 जो है वो भी दूसरे साइड चला जाए। तो कोशिश हमेशा ये करिएगा कि जिसके साथ इवन नंबर है वो हमेशा, ठीक है, उसको इसी साइड रखिएगा ताकि इवन नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए और कटने में आसानी हो। एक्चुअली इवन नंबर रखने से थोड़ा बेटर होता है, हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप किसी भी नंबर को मानोगे, कैसे आप कौन से नंबर को मानोगे
कि आपका जो है वो कट के और बेसिकली इंटीजर वैल्यू आए, ना कि फ्रैक्शन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2x को रखना है, ठीक है। वैसे आप 3y भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि x का वैल्यू फिर क्या माने इस तरीके से। तो अगर मैंने 2x को रखा तो ये 3y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3y, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर आप क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर 5 + 3y और y में हो जाएगा 2, हो गया अभी। अब ये मेरा हो गया भाई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट तो हमने मान लिया था। अब क्या करना है, ये काम हो गया ना, एक वेरिएबल बस x या y में से किसी एक वेरिएबल को आपको एक साइड रखना था, बाकी सब को दूसरे साइड आपने भेज दिया। अब आपको क्या करना है, y के वैल्यूज़ को मानना है, और कुछ इस तरीके से आप मानना कि भाई ऊपर नीचे कट जाए, ऐड होने के मल्टीप्लाई होके कट जाए। तो क्या मानेंगे, देखो अगर हमने 1 मानना है, 0 मानना है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 मानना है तो ये 0 हो जाएगा भाई 5/2 पॉइंट में आएगा, यानी फ्रैक्शन में आएगा, नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या करते हैं ना, 1 मानते हैं, तो 5 + 3 8 होगा, और 8/2 होता है भाई 4, ठीक है। तो पहला तो अपना आ गया, ठीक है, पहला आ गया कि इस तरीके से आप लिखना कि इफ़ y = 1 देन x = मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 4 हुआ। कैसे हुआ मैं बता दूँ, 3 × 1 3 + 5 8 अप्लाई बाई में 2, 8 बाई में 2 कितना होगा, बोलोगे सर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि इफ़ y = ठीक है, दूसरा मानना है तो चलो 2 मानते हैं, लेकिन 2 मानोगे तो भाई 6 हो जाएगा, 6 + 5 11/2 नहीं चलेगा काम। 3 मानो तो 9 + 5 14, हाँ हो जाएगा। तो आप एक काम करो 3 मान लो, ठीक है, तो लिखोगे देन x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, और +3 3 9, तो 9 + 5 हो जाएगा 14, 14/2 बोलोगे सर 7। तो मैंने बोला था कि कभी भी किसी भी इक्वेशन का आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी लाइन ड्रॉ करना है, तो बस 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, और हमारे पास वो चीज़ें आ गई। तो इसको आप पहले एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है ना, इस तरीके से x y। और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि x बराबर 4 है, और एक x बराबर है भाई 7, y बराबर 1 है, और दूसरा y बराबर है 3, ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट, ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट, a लिख दो इसके ऊपर, ये b लिख दो, ठीक है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करोगे देखो, ठीक है। और उसके बाद तो आपको वैल्यू भी फाइंड करना है ना, हाँ चलिए। तो ये हो गया भाई x, ये हो गया y, ये हो गया x' और ये हो गया y', ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा x जो है वो 7 तक है, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, 6, और ये हो गया 7, ये अपना x है। इधर हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब चलिए पुट करते हैं, ठीक है। पहला है 4, 1, तो 4 इधर है 1 इधर है, यानी आप कहोगे सर पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना a 4, 1। दूसरा क्या रहा है 7, 3, यानी x 7 है तो y क्या है भाई 3 है, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए ये आ रहा है, b हो गया 7, 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों लाइन को भाई, दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ना, इस लाइन पे लिख दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी। जैसे होता क्या है कि आपको कभी कभी हो सकता है कि 2 इक्वेशन का लाइन आपको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना हो, तो पता नहीं चल पाता कौन सा इक्वेशन का लाइन कौन सा है। इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी कि आपको क्या करना पड़ता है कि लाइन के ऊपर ही, ठीक है, उस लाइन के ऊपर ही उसका इक्वेशन लिख देना होता है। अब आप क्या करोगे, देखो ये आपका बन गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि y का वैल्यू क्या होगा व्हेन x बराबर 4। देखो x बराबर जब 4 है तो आप देख रहे हो कि y का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर इसके सामने आएंगे तो भाई 1 आ रहा है, तो कहोगे सर x बराबर 4 पे, ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा भाई 1 होगा। ये आ गया आपका पहला आंसर, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ रहा है y बराबर 3 बताइए, y बराबर 3 पे, तो देखो y बराबर 3 पे x कितना आ रहा है, बोलोगे सर 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भाई आ गया 7, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, ये हो गया आपका आंसर। तो गाइज़ स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको दोनों, मतलब आप 4 बता दिया तो 3 आप कर लोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो आज के इस वीडियो में गाइज़ हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और जाते जाते आप सभी बच्चों से एक बात करना था, वो ये कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4B, जो कि मैंने 4 तक बना दिया है, ऑब्वियस सी बात है 4 तक तो प्रॉब्लम होगा नहीं, 4 के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस कर सकूं, ठीक है।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।